Good morning everyone. I am Akanksha Kandia and I am going to teach you economics. Today I am taking the topic Consumers Equilibrium of Economics. Code is 318 of NIOS board. So students, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है आज हम ये समझेंगे डिटेल में। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो चीज़ों को यूज़ करता है, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन में हम इसको समझेंगे पहले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation where the consumer has achieved maximum possible satisfaction from the quantity of the commodities purchased given his or her income and prices of the commodities in the market। इसका अर्थ सिंपल शब्दों में हम समझें तो आप कोई भी चीज़ या कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आप उसकी एक कीमत अदा करते हैं, राइट। यू पे अ प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जब प्राइस पे करते हैं तो वो आपको वो प्रोडक्ट कितना सेटिस्फैक्शन देता है उस पर डिपेंड करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और आपकी इनकम भी उसमें मायने रखती है। तो दो चीज़ें जो इस डेफिनेशन में समझ में आ रही हैं वो है मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। आपको कोई भी चीज़ लेने से, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं मॉल में, उसका टिकट 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ का आप खरीदते हैं। अब वो मूवी आपको कितना सेटिस्फैक्शन देती है, निकलने के बाद आप सोचते हैं कि वो वर्थ था या नहीं। 200 300 150 रुपीज़ जो आप खर्च करके आते हैं तो उससे क्या आपको वहाँ मूवी देखने में आपको सेटिस्फैक्शन मिला और वो वर्थ है। तो ये चीज़ आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज परचेज, आपकी इनकम पे भी डिपेंड करता है और आप क्या पे करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है, ओके। एक इफ़ योर इनकम इज़ वेरी हाई तो आप 200-300 रुपये खर्च करके अगर आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम भी मिलता है देन ऑल्सो यू विल सी कि ठीक है, इट वॉज वर्थ। बट एक मिडिल क्लास आदमी अगर वही पैसा खर्च करता है एंड ही फील्स बोर इन दैट मूवी, तो वो क्या कहा जाएगा कि उसको उतना इक्विलिब्रियम नहीं मिला है, उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, ओके। सो दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is the maximum possible satisfaction from the quantity of commodities given his income and price, okay। So you can underline these main key points: maximum possible satisfaction, income and price। ये चीज़ दी हुई हो तो आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन कैसे काउंट किया जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस where you calculate everything, isn't it। तो अब इसमें हम इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं आज ये पढ़ेंगे। और इसके दो अप्रोचेस हैं, टू अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं इसको, ओके। मार्शल, क्योंकि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था इसीलिए इसको कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है, मार्शल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है। और सेकंड अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, इसे इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है, और ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी आता है ऑर्डिनल अप्रोच। आज हम अभी पहले डिस्कस करेंगे कार्डिनल अप्रोच जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 टर्म्स समझने होंगे। यूटिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, ठीक है। आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है चीज़ों से उसे बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में यूटिलिटी। सेकंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज़ है? इट इज़ एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आगे चल के मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी, जैसा कि मैंने बताया आपको, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। आप पहला ग्लास पानी पीते हैं, आप मान लीजिए उसको हम सेटिस्फैक्शन लेवल 1 to 10 देना है। आप प्यासे हैं, आपको प्यास लगी है, आपने पहला ग्लास पानी पिया, आपको 10 out of 10 सेटिस्फैक्शन मिल गया। सेकेंड ग्लास पीने में
शायद 10 आउट ऑफ 10 नहीं देंगे आप, 10 में से 9 मार्क्स देंगे सेकंड को, थर्ड ग्लास पीने में आप 7 देंगे, और फोर्थ ग्लास में शायद आपकी सेटिस्फैक्शन आपको पीने का मिले ही ना, 0 हो जाए। ओके, तो ये हमारी यूटिलिटी हो रही है। अब मार्जिनल क्या है, हर एक दूसरी ग्लास पीने में आपकी जो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन लेवल है थोड़ा कम होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। जितना एडिशन हुआ तो वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, पर एक एक्सटेंट के बाद वो सेटिस्फैक्शन लेवल 0 हो जाएगा। थर्ड है आपका टोटल यूटिलिटी, ये सेम एज यूटिलिटी है लेकिन ये सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी कह सकते हैं इसको। इट इज obtained फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, सम ऑफ ऑल यूनिट्स, आपने टोटल जितने भी ग्लासेस पानी पिया उसको आप ऐड कर लेंगे, उसमें कितना सेटिस्फैक्शन लेवल मिला, दैट इज कॉल्ड योर टोटल यूटिलिटी। अब इसको हम, इस रिलेशनशिप को हम एक शेड्यूल के द्वारा समझेंगे। आप लोग चाहें तो अपने रजिस्टर्स में ये कॉपी भी कर सकते हैं। एक शेड्यूल बनाया जाएगा जिसमें आप टेबल सॉर्ट बना लीजिए, और उसमें हम आपको रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। सपोज मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पे यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस ले रहे हैं। देन टोटल यूटिलिटी, दैट मीन्स आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पर ऑरेंज, वो हम यहाँ लिखेंगे, और उसको हमने एक नंबरिंग दे दी है। जैसे मैंने बताया कि आपको एक ग्लास पानी में कितनी यूटिलिटी मिलती है, उसमें 10 में से हमने मार्किंग कर दी। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। इसको बोलेंगे TU, टोटल यूटिलिटी TU, एंड मार्जिनल यूटिलिटी MU। कई बार 1 मार्क की डेफिनेशन टोटल मार्जिनल यूटिलिटी की पूछ ली जाती है, तो आप लोग बिल्कुल विद एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, एंड यू कैन राइट डाउन दिस वन। नाउ फोर्थ कॉलम विल बी your relationship. This question is often asked in the exam. Relationship between TU and MU. Okay, this is very important. And MU. Okay. Fine. अब यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेंगे, 0 से शुरू करते हैं। ओके, पहला तो हमने 0 यूनिट ही लेंगे और TU 0 ही रहेगा, और इसमें मार्जिनल यूटिलिटी डैश रहेगी। देन 1 2 3, ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, 4 5 एंड 6। ओके, पहला ऑरेंज खाते हैं तो हमें सपोज 10 यूटिलिटी मिलती है, सेकेंड में 18, कम हो गई 24, देन 26, देन 26 एंड देन 24। ये टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है। फर्स्ट में अगर आपने 10 टोटल यूटिलिटी मिलती, तो सेकेंड में आपको 10 के बाद 18, देन 24, देन 26, देन 26, देन 24। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी कई बार कैलकुलेट करने के लिए आती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया कि इट इज़ द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। मतलब ये आपकी ये टोटल यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है हर स्टेप, हर एक ऑरेंज खाने के बाद, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ फर्स्ट में 0 था, फर्स्ट में 0 यूनिट्स में 0 टोटल यूटिलिटी एंड डैश मार्जिनल यूटिलिटी क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज़ है, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। अब 1 ऑरेंज के साथ 10 है, तो 10 माइनस 0 इज 10। नाउ सेकेंड यूटिलिटी 18 माइनस 10 इज 8, देन 24 माइनस 18 is 6,
Then 26 minus 24 is 2. Then 26 minus 26 is 0. And then 24 minus 26 is minus 2. ओके आपको नेक्स्ट स्टेप की टोटल यूटिलिटी को माइनस करना है ऊपर वाले को से, ठीक है. दिस वन माइनस दिस वन, यू विल गेट दिस. ओके, सो दिस इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. अब आप एक पैटर्न देखेंगे इसमें टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में. टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती जाती है, ठीक है, क्योंकि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें तो एडिशन ही हो रहा है, तो सेटिस्फैक्शन तो देगा वो, बट क्या होगा कि मार्जिनल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है. पहला ग्लास जैसे मैंने बताया था, पहले सबसे पहले जो भी काम शुरू करते हैं हम उसमें कितने एक्साइटेड होते हैं, तो वो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है. दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है और वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है. सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर हो चाहे ऑरेंज हो, वो हमेशा पहले वाले से थोड़ा कम देगा. दैट इज़ योर 8. हेयर थर्ड वन उससे थोड़ा सा कम दे सकता है या बराबर भी दे सकता है. फिर एक लेवल आता है जब आपको ज़ीरो सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है. लाइक आई सेड कि आप फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर नहीं पी सकते, वो आपको ज़ीरो सेटिस्फैक्शन देगा. और सिक्स्थ ग्लास हो सकता है पानी पीने पे या ऑरेंज पीने पे यू में वॉमिट आउट, दैट इज़ अ नेगेटिव. तो हम इकोनॉमिक्स में नंबरिंग कर देते हैं, सबको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब हम इसका एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. सी दिस पैटर्न जिसमें आपका TU इज इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड MU इज पॉजिटिव टिल 2. ये वाले पॉइंट तक के पहला रिलेशनशिप हो जाएगा आपका TU इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग रेट का मतलब है पहले रेट से कम. यहाँ 10 है तो ये 20 नहीं हुआ है, 10 का डबल नहीं हुआ है, ये 18 हुआ है, तो डिमिनिशिंग रेट हो रहा है ये, ठीक है. एंड MU इज पॉजिटिव. आप इसे ये भी कह सकते हैं जब तक के TU बढ़ रहा है और TU जब तक के बढ़ेगा तब तक के MU पॉजिटिव रहेगा. अब 26 एंड 26 यहाँ पे सेम हो गया है, तो यहाँ पे आपका इस लेवल पे सेकंड रिलेशनशिप बनता है, वो है TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0. ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है ये दो, लेकिन TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0 ये सेकेंड रिलेशनशिप है. जब भी आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी काफ़ी बार दिया जाता है कि व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम या व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0. ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. एंड थर्ड रिलेशन जो बनता है ये वाला TU फॉल्स व्हेन MU इज नेगेटिव. ओके, अब आप ये देखिए यहाँ पे TU डिक्रीज होने लगा, तो जब ये डिक्रीज होगा तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो सकता है. तो इसमें आपको ये देखना है TU कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट MU नेगेटिव हो सकता है. ओके, क्योंकि यहाँ जब भी TU डिक्रीज होगा तब वो नेगेटिव होगा. तो 2-3 की पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले ये हैं कि TU पहले तो इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0 और TU फॉल्स व्हेन MU इज नेगेटिव. इसी चीज़ को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं. ये आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, जो कि ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे बनता है, उसमें भी आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा. ओके, शेड्यूल बना के आप इस तरह से समझाएंगे, देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. एंड डायग्राम में अगर हम इसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो एक रफली TU एंड MU का जो डायग्राम बनता है, आप यहाँ एक्स एक्सिस पे MU ले लीजिए जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस आप
यहाँ पे लेंगे और यूटिलिटी y एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस है और TU एंड MU हमें बनाना है। फिर हम यहाँ से एक इक्वल डिस्टेंस में 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ओके। इस तरह से ले लेंगे। जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो पहले टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाएंगे। 0 यूनिट पे 0 है टोटल यूटिलिटी, 1 पे 10 है, 2 पे 18 है, 3 पे 24 है, 4 पे 26 है, 5 पे सेम 26 है एंड 6 पे वो फॉल होना शुरू करती है 24, ओके। तो आप इसको जब हम ज्वाइन करेंगे यू विल गेट लाइक दिस बेल शेप्ड समवट, इस तरह का ये TU का ग्राफ बन जाएगा आपका, ओके। सिमिलरली MU जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 0 देयर इज नो नीड। 1 पे 10 है MU भी, 2 पे 8 है, 3 पे 6 है, 4 पे 2 है, ओके, 5 पे 0 है एंड 6 पे -2 है, ओके। इसको भी हम ज्वाइन करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, ये देखिए, ओके। एंड यू कैन सी ये इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है, सपोज ये C है, ये B है, ये TU है, TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0, ओके। तो आपका पहला स्टेज ग्राफ का इस साइड जो है ये पहला स्टेज है। सेकेंड स्टेज जब ये TU मैक्सिमम है, MU 0 है, एंड थर्ड स्टेज when TU start falling and MU becomes negative, okay. So this graph is very well understood and you can establish the same relationship. यही तीनों relationship इस ग्राफ के थ्रू बताया गया है TU and MU का। तो ये पूरा अप्रोच कहलाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। I hope the topic is clear to all of you and thank you so much for watching me.